जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि इंडिया में बढ़ती गर्मी के कारण एसी और फ्रिज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है और इसका सीधा फायदा कुछ केमिकल कंपनियों को होगा, क्योंकि ये कंपनी कुछ ऐसी गैसेस बनाती हैं जिसके बिना आपका एसी और फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देंगे। सो फिर चाहे आप अपना एसी या फ्रिज किसी भी ब्रांड का लें, लेकिन उसमें डलने वाली गैसेस इंडिया में कुछ चुनिंदा कंपनीज ही बनाती हैं। तो सबसे पहले उन गैसेस को देख लेते हैं जो एसी एंड फ्रिज के कूलिंग करने में काम आती हैं। सो सबसे पहली गैस है R410A। क्योंकि ये गैस काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन करती है, जिसके चलते नए आने वाले एसी एंड फ्रिजेस में इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैसी से रिप्लेस किया जा रहा है। अगली है R134A। सो इस गैस को यूजली कमर्शियल कूलिंग सिस्टम में एंड बसेस के, कार्स के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट मॉडर्न R32, जिसको डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड हाईली एफिशिएंट होने के चलते आजकल के नए एसीज एंड फ्रिजेस में इसी का इस्तेमाल होता है। सो नेक्स्ट है मोस्ट एडवांस रेफ्रिजरेटर्स में यूज होने वाली गैस R1234YF। क्योंकि ये अभी काफ़ी नई है, जिसके चलते सभी कंपनी अपनी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रेगुलेशंस को मीट करने के लिए इस गैस को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इससे किसी भी तरह की ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। सो अब सीधा उन कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं जो इंडिया में इन गैसेस को बनाती हैं। सबसे पहली कंपनी है SRF लिमिटेड। सो ये अपने फ्लोरोन ब्रांड के साथ एक मार्केट लीडर है एंड इसी के साथ ये इंडिया की कुछ चुनिंदा कंपनियों में से है जो इस वैल्यू चेन में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो। सो अगर आप इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आपको इसकी सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। जिसके चलते एसआरएफ ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 5 सालों में डबल किया है। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है। सो ये अगर 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 100% के रिटर्न देती है तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाएगा। सो नेक्स्ट कंपनी है नवीन फ्लोरीन। सो ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है जो इंडिया में फ्लोरीन केमिस्ट्री को लेकर आई थी एंड इनका भी मैफ्रोन करके अपना ब्रांड है, जिसके ज़रिए ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। सो अगर आप इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा पिछले 3 सालों में इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% ग्रो हुआ है। और वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 3 सालों में, जो कि अगेन काफ़ी पॉजिटिव है। एंड एसआरएफ की तरह ही नवीन फ्लोरिन ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ऑलमोस्ट डबल किया है। सो अगली कंपनी है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड। सो ये फ्लोरोपॉलीमर एंड रेफ्रिजरेटर गैस सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। और वहीं अगर इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं इसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 5 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। सो आपको इन केमिकल कंपनीज को एक बारी जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज के द्वारा बनाई गई गैसेस के बिना आपके घर पे लगे एसी और फ्रिज किसी भी काम के नहीं रहेंगे। और आपको पता है सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी होती है जहाँ पर कस्टमर बार बार आए। सो फ्रिज और एसी तो आप 5 सालों में 10 सालों में एक या दो बार लोगे, लेकिन गैसेस आपको हर साल रीफिल करानी पड़ेगी, जिसके चलते ये केमिकल कंपनीज हर साल प्रॉफिट कमाएंगी। फिर चाहे नए एसी या फ्रिज बिके चाहे ना बिके, लेकिन इन कंपनीज का बिजनेस चलता रहेगा। और वहीं क्लाइमेट चेंज के चलते आजकल गर्मियां काफ़ी लंबी चलती हैं, जिसके चलते एसीज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका सीधा फ़ायदा इन 3 केमिकल कंपनीज को होगा। और वहीं गवर्नमेंट भी बैन करी है हार्मफुल एंड ओल्ड गैसेस को। सो क्योंकि इन कंपनीज के पास पेटेंट है R32 जैसी इको फ्रेंडली गैसेस का, जिससे इस कंपनीज के पास एक कॉम्पिटिटिव एज आ जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये कंपनीज अपने रॉ मटेरियल को खुद से ही बना लेती हैं, जिसके चलते इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी हाई हैं।
वहीं अगर आप अपना कंपैरिजन यूएसए या चाइना से करें तो आपको पता चलेगा इंडिया में मात्र 7% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास अपना खुद का एसी है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, जिसके चलते अगले 4 से 5 सालों में इंडियन एसी मार्केट लगभग डबल हो जाएगा, जिसका सीधा फ़ायदा इन तीनों केमिकल कंपनीज़ को होगा। क्योंकि एसी चाहे जिस मर्जी ब्रांड का हो, लेकिन आपको गैसेस इन कंपनी से ही खरीदनी होगी। और वहीं हर साल सर्विस और गैस रिफिलिंग के नाम पर भी इन कंपनीज़ के पैसे हर साल बनते रहेंगे। यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।